जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय देश में विभिन्न विभिन्न जगहों पर कई सारे विवाद चल रहे हैं। ज्ञानव्यापी विवाद ढांचे के ऊपर तो कितनी सारी याचिकाएं भी लग चुकी हैं और उसके ऊपर भी सुनवाई जारी है। भाई हिंदू पक्ष का वहाँ पर कहना सिर्फ इतना है कि भाई हम सिर्फ वहाँ पर पूजा का अधिकार चाहते हैं और अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो फिर मुस्लिम पक्ष को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कई सारे और ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको की लेकर ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं और अब जो नई बात निकल कर सामने आई है वो अजमेर शरीफ को लेकर आई है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अजमेर की जो दरगाह है वो भी मंदिर ही है और इसको लेकर काफ़ी सारे सबूत भी दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ पर स्वास्तिक और दूसरे तरह के चिन्ह भी मौजूद हैं। हिंदुओं में जागरूकता बढ़ने के साथ ही उन्होंने अपने खोए और ध्वस्त किए गए विरासतों एवं धरोहरों पर दावा करना शुरू कर दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा के शाही ईदगाह ढांचे के बाद अब राजस्थान के अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदुओं ने मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि दरगाह असल में एक शिव मंदिर है और इसकी दीवारों पर अब भी हिंदू प्रतीक मौजूद हैं। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पत्र लिखा है और उनसे मांग करी है कि इसके सत्यापन के लिए पुरातत्व विभाग मतलब एएसआई से दरगाह परिसर का सर्वे भी करवाया जाए। दिल्ली स्थित महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि अजमेर स्थित गरीब नवाज कहलाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने पत्र में कहा कि सर्वेक्षण कराने के बाद इसके हिंदू मंदिर होने के प्रमाणित साक्ष्य मिल जाएंगे। अपने पत्र में राजवर्धन सिंह परमार ने कहा कि दरगाह के अंदर कई जगहों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं, इनमें स्वास्तिक का चिन्ह भी शामिल है। सेना प्रमुख परमार ने कहा कि एक हफ्ते में जांच नहीं हुई तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। चिश्ती की दरगाह को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अजमेर के एडीएम भावना गर्ग ने गुरुवार को चिश्ती के दरगाह परिसर का दौरा किया। कहा जा रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं द्वारा दावा ठोकने के बाद इस ढांचे के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। इस दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि 900 साल पुराना है और ये वही समय है जब 1192 ईस्वी के आसपास का, जब मोहम्मद गौरी के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान का दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसके बाद हिंदू मंदिरों का विध्वंस शुरू हो गया था। बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो इतिहासकार एम.ए. खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण और साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत, इसमें उन्होंने लिखा है, विस्तार में लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखते थे, जो कि मुख्यधारा के जनमत के विपरीत था। मोइनुद्दीन चिश्ती मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए और गौरी द्वारा अजमेर को जीतने से पहले वहाँ गौरी की तरफ से अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए अजमेर में बस गए। यहाँ उन्होंने पुष्कर झील के पास अपने ठिकाने स्थापित भी किए। खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था और उन्हें इस्लाम की सेना को सौंप दिया था। लेख में इस बात का प्रमाण है कि चिश्ती ने चेतावनी भी जारी करी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमने पिथौरा की पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया है और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शागिर्द था मलिक खितब। उसने तब एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे चिश्ती को निकाह के लिए उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। चिश्ती ने खुशी से उपहार स्वीकार किया और उसे बीबी उमिया नाम दिया। यह भी कहा जाता है कि एक दिन अचानक से गरीब नवाज चिश्ती को सपने में पैगंबर मोहम्मद का संदेश मिला कि उसे भारत में उनके दूत के रूप में भेजा जा रहा है। फिर वो भारत आ गया। चिश्ती ने अजमेर आकर आना सागर झील के किनारे डेरा डाला और उसे अपवित्र कर दिया। उसने अल्लाह और पैगंबर की मदद से झील के किनारे बसे मंदिरों को जमींदोज करने का ऐलान किया और साथ ही वो मंदिरों और उसमें स्थित मूर्तियों की पूजा होते देखकर खफा भी होता था। अब इन्हीं सब बातों को लेकर कई सारे ऐसे जो मौके हैं, मौके पर ये चीज़ें निकल कर सामने आई जाती हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ चली थी और किस तरीके से चली थी। लेकिन बात वही है कि इन चीज़ों को लेकर जो भी बातें हुई हैं उन बातों के ऊपर कोई भी बात ठोस तरीके से अभी तक सामने किसी ने बताई नहीं और इसीलिए इन बातों के ऊपर दावे भी हमेशा ऐसे ही होते हैं कि इन दावों में कोई ठोस चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब दैनिक भास्कर ने अपनी एक पड़ताल में पूरी जानकारी साझा करी कि भाई दरअसल अजमेर में है क्या चीज़, क्योंकि जो तस्वीरें स्वास्तिक की शो करी गई हैं, दैनिक भास्कर का कहना था कि भाई वैसी तो कोई जाली वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। जब दैनिक भास्कर ने दरगाह शरीफ जाकर पड़ताल करी तो यहाँ टीम को सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में किसी भी हिस्से में ऐसी कोई जाली नहीं मिली जिस पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ हो। न ही वैसे पत्थर मिले जैसे कि महाराणा प्रताप सेना संगठन द्वारा जारी की गई तस्वीर में नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कुछ समय पूर्व एक प्रोजेक्ट के तहत दरगाह में निज़ाम गेट, अकबरी मस्जिद और क्वीन मैरी होज का हेरिटेज लुक वापस लौटाया था। इन इमारतों में भी कहीं भी किसी पत्थर में ऐसे प्रतीक या चिन्ह नहीं मिले हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने गुरुवार रात दरगाह में पहुंचकर पूरे परिसर की छानबीन करी। इसमें जो हकीकत सामने आई वो यह थी। निज़ाम गेट की अगर बात करें तो ये दरगाह का मुख्य गेट है। इस पर मार्बल की जालियाँ लगी हैं। इन पर स्वास्तिक चिन्ह किसी में भी नहीं है। अकबरी मस्जिद की बात करें तो बादशाह अकबर ने इस मस्जिद को बनवाया था। दीवारों पर ईरानी शैली की नक्काशी है।
स्वास्तिक हिंदू चिन्ह नहीं है। गुम्बद शरीफ यानी कि अस्ताना शरीफ की बात करें तो अस्ताना शरीफ के चारों ओर मार्बल की खूबसूरत जालियां लगी हुई हैं। ये जालियां बिन पत्थरों की नहीं है जो महाराणा प्रताप सेना द्वारा वायरल फोटो में नजर आ रहे हैं, ना ही इतने बड़े पत्थर वहां पर हैं। बुलंद दरवाजे की बात करें तो मजबूत और बड़े पत्थरों से बुलंद दरवाजा बना हुआ है। इन पत्थरों पर कहीं भी किसी प्रकार की जाली नहीं है, ना ही कोई धार्मिक प्रतीक इन पत्थरों पर नजर आ रहा है। अब संगठन ने जो दावा किया था कि भाई हिंदू मंदिर है दरगाह, उसकी ओर बात करें। अब इसके बाद ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एएस खान भारती और जिला अध्यक्ष बदरुद्दीन कुरैशी ने सीएम अशोक गहलोत को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजकर धार्मिक स्थानों को लेकर अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी है। दरगाह दीवान सैयद जैनुद्दीन उबैदीन अली खान ने भी इसकी निंदा करी है। दीवान ने बयान जारी किया कि ख्वाजा साहब की दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं, यहाँ से अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुँचता है। अंजुमन यादगार के सदगार सुभान चिश्ती ने भी इसकी निंदा करी है। इसके अलावा दरगाह कमेटी सदर अमीन पठान ने कहा कि दरगाह शरीफ गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र है और हिंदुस्तान के सभी धर्म और संप्रदाय के लोग एक पवित्र और आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। इस तरह से दरगाह को बदनाम करना बड़ी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाना है। अंजुमन सदर दरगाह के खादिमों की प्रमुख संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सदर हाजी सैयद मोइन हुसैन चिश्ती ने इसे बेबुनियाद और आधारहीन बताया और कहा कि इस तरह की हरकतों से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। 850 सालों से गरीब नवाज का दरबार है, यहाँ पर हर दौर में हर ज़माने के शासक आकर मत्था टेकते रहे हैं। इस दरबार से यानी कि गरीब नवाज की ज़िंदगी से ही खुद्दाम जुड़े हुए हैं और ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में 70% तक लोग हिंदू धर्म के आते हैं। वो मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं और उसके बाद वो अपना शुक्राना भी पेश करते हैं। सचिव सैयद वाहिद हुसैन आंगड़ शाह ने कहा कि देश भर में कुछ लोग सक्रिय हैं जो अमन नहीं चाहते। तो मतलब जहाँ से जैसे ही ये बात शुरू हुई थी उसके बाद ही तुरंत ये बात ख़त्म भी हो गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस समय देश में माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर कोई इस समय अपना ही एक मुद्दा ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उस मुद्दे को इस तरह से पैदा किया जाना भी तो गलत है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।